हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स पर चर्चा। हमने अलजेब्रा सीरीज आजकल शुरू कर रखी है, तो उसके मैंने काफ़ी वीडियोस कर लिए। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया था। उसके मैंने बेसिक्स कराया आपको, हाउ टू फाइंड रूट्स, कैसे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यूज़ किया जाता है। कैसे इक्वेशंस को, कुछ अलग अलग इक्वेशंस हैं जिन्हें हम क्वाड्रेटिक में बदल के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं कैट पर्सपेक्टिव से, एंड दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ व्हेन आई से नेचर ऑफ रूट्स, so by nature of roots I basically mean roots being real or imaginary। ठीक है, क्या रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी है? सो दिस इज व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड। सो हाँ, अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखता हूं तो आई नो इट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। तो ऐसे मैंने आपको ये फॉर्मूला बता रखा है, इससे हमारे रूट्स निकल जाते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये जो रूट के अंदर एक वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको एक नाम दे देते हैं। इसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, तो इसका एक नाम दे दिया डिस्क्रिमिनेंट। अब नेचर ऑफ रूट सोनली इस पे डिपेंड करती है, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, नेचर ऑफ रूट्स सिर्फ और सिर्फ उसी बात पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी ग्रेटर देन जीरो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, तो हम बोलेंगे रूट्स क्या आएंगे? रियल एंड अनइक्वल। मैं रियल और अनइक्वल क्यों बोल रहा हूं? ये फर्स्ट केस है हमारा। क्योंकि देखो, अगर ये वैल्यू जीरो से बड़ी है रूट के अंदर, तो जो रूट ऑफ अ वैल्यू ग्रेटर देन जीरो उस जीरो से बड़ा ही आएगा। तो एक बार हम माइनस बी में एक नंबर ऐड कर रहे हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी रूट्स की। दैट्स व्हाई वी से रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर मैं इसका कर्व बनाऊं, तो जैसे कि मैंने बताया था, कप शेप बनेगा ए ग्रेटर देन जीरो के लिए। सो इट विल बी लाइक दिस, कटिंग द एक्स एक्सिस एट 2, तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो ये हो जाएगा। और a लेस देन जीरो है, तो ये हो जाएगा कैप शेप ऐसे, अगेन कटिंग द टू डिस्टिंक्ट रूट्स। सो ये मतलब है इस चीज का। तो आप समझो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन जीरो, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और इसका मतलब है दो अलग अलग वैल्यू आएंगी रूट्स की। तो जो कर्व होगा क्वाड्रेटिक का, वो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे काटेगा, जैसे कि हमने इन दोनों कर्व्स में देखा। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो जाए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो गया, तो रूट ऑफ जीरो तो जीरो ही होता है। तो जो रूट की वैल्यू है अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगी, और हो जाएगी माइनस b/2a। तो दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। आप देखो, जब ये जीरो हो गया तो बच गया माइनस b/2a, माइनस b/2a बच गया। तो अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया माइनस b/2a। तो रूट्स हम बोलेंगे क्या है? रियल एंड इक्वल। रूट्स विल बी, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल है, वैल्यू आ रही है, रियल तो है बट इक्वल है। तो इसका जो कर्व बनेगा ए ग्रेटर देन जीरो के लिए, वो ऐसा बनेगा कि वो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा होगा। ऐसे कहीं भी टच कर सकता है, यहां भी कर सकता है। तो वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट में काटेगा नहीं, वो उसको छूते हुए ऊपर की तरफ चला जाएगा। और अगर ए लेस देन जीरो है, तो नीचे से ही चला जाएगा, ऐसे टच करता हुआ। यहाँ होगा या यहाँ होगा, कहीं भी होगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट टच करते हुए। तो हम क्या बोलते हैं? रूट्स आर रियल एंड यूनिक वैल्यू आती है इसमें रूट की। क्या बोलते हैं? यूनिक। तो कई लैंग्वेज में यूनिक लिखा हुआ है कि when does a quadratic have a unique solution? तो यूनिक सोल्यूशन कहने का मतलब यही हुआ होगा कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हम डिस्क्रिमिनेंट को सीधा जीरो रख सकते हैं, और रूट की वैल्यू तब क्या बन जाती है? माइनस b/2। और थर्ड केस में अगर डिस्क्रिमिनेंट हो गया लेस देन जीरो, तो रूट के अंदर आ गया नेगेटिव वैल्यू, एंड रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी। आपको ये पता होना चाहिए, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर रियल नहीं होते हैं।
तो वो इमेजिनरी होते हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, राइट। लेकिन कर्व तो y अगेंस्ट x बनता है, वो जीरो के लिए थोड़ी बनता है। तो इसका कर्व बनाएंगे तो वो ऊपर बनेगा, x एक्सिस के ऊपर, यहां बने या यहां बने, कहीं भी बने, बट वो x एक्सिस को ना टच करेगा ना कट करेगा फॉर a ग्रेटर देन 0, एंड फॉर a लेस देन 0 वो नीचे की तरफ ही रहेगा, कहीं भी बनेगा बट नीचे की तरफ, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, और ये कर्व से एसोसिएट करना आना चाहिए कि हम कैसे डिस्क्रिमिनेंट को कर्व से एसोसिएट कर सकते हैं, राइट। तो ये एक जरूरी चीज है जिसको आपको समझना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इक्वल टू 0 के रूट निकालेंगे, तो ये इमेजिनरी रूट्स आएंगे। क्यों आएंगे इमेजिनरी रूट्स? क्योंकि सीधा डिस्क्रिमिनेंट दिख रहा है हमें, बी माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 8 इंटू 1, तो 9 माइनस 32 हो गया नेगेटिव, नेगेटिव हो गया तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी। तो ये सीधा हम डिस्क्रिमिनेंट से पता लगा सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी, राइट। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके एक बार फिर देख सकते हो अगर आप देखना चाहो, ताकि आपको ये चीजें क्लियर रहे आपके दिमाग में, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। कंडीशंस को आपको याद भी रखना है थोड़ा, बस मेनली समझना है, अगर समझ गए तो फिर इतना याद भी नहीं करना पड़ेगा, राइट। ओके, चलो अब आगे थोड़े एप्लीकेशंस करते हैं इसके। तो एक ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, राइट, ये हम देखते हैं कि हाउ कैन वी डू इट। देखो अब ये कह रहे हैं इफ ए एंड बी बिलोंग टू अ सेट ऑफ 1 2 3 4, मतलब ए और बी इन चारों में से ही कोई वैल्यू ले सकता है, ए भी चारों ले सकता है, बी भी चारों ले सकता है, क्योंकि डिस्टिंक्ट नहीं लिखा है। देन द नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो यहाँ ए और बी नहीं पता, सी की वैल्यू पता है 1 है, सी इज 1 लिख लिया मैंने। हैविंग रियल रूट्स, रियल लिखा हुआ है, अब इक्वल या अनइक्वल नहीं लिखा हुआ है, और हमें पता है कि जब रियल की बात होनी शुरू होती है तो नेचर ऑफ रूट्स से एसोसिएट करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट ही सीधा दिमाग में आएगा। तो मुझे पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए फॉर रूट्स टू बी रियल। दोनों ही केस में रियल होते हैं, एक में इक्वल आते हैं, एक में अनइक्वल आते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं बोला है कि रूट्स रियल इक्वल है या अनइक्वल है। तो हम एक रियल के लिए लेके चलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सी की वैल्यू 1 है, तो हमें यहाँ पता चल गया बी स्क्वायर माइनस 4a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू 4a से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए। तो ये जितने भी अब यहाँ पे मैपिंग करनी पड़ेगी। मैपिंग क्या करनी है कि हमें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी स्क्वायर लिखनी है और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 4a लिखनी है, और हमें ये देखना है कि बी स्क्वायर 4a से बड़ा या इक्वल कितने केसेस में होगा। जितने वो केसेस में होगा, जितने केसेस में होगा, उतनी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे, राइट। सो हमने कंडीशन लगा ली, बी स्क्वायर की वैल्यूज लिखी, बी स्क्वायर की वैल्यूज हो जाएंगी हमारे पास 1 4 9 16, और 4a की वैल्यूज हो जाएंगी 4 8 12 16। अब देखते हैं कितने केसेस में बी स्क्वायर 4a के इक्वल या उससे बड़ा होगा। जितने केसेस में बी स्क्वायर 4a के बराबर या उससे बड़ा होगा, उतने ही केसेस में उतनी ही इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे, राइट। सो 1 तो किसी से भी नहीं होता है, 1 तो इन चारों से छोटा है, तो वो नहीं होगा। 4 के इक्वल है, तो एक केस ही आ गया। 9 जो है वो 4 और 8 दोनों से बड़ा है, इन दोनों से छोटा है, तो 2 इक्वेशन और आ जाएंगी। और 16 जो है वो 4 से भी बड़ा है, 8 से भी बड़ा है, 12 से भी बड़ा है, 16 से भी बड़ा है, 4 और केस आ गए, तो कुल मिला के 7 इक्वेशंस आ जाएंगी। सो इन 7 इक्वेशंस रूट्स विल बी रियल, चाहे वो इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, बट रियल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देखो, सीधा ये कैट का क्वेश्चन है, कैट में आ चुका है, लेकिन हम इसको आराम से कर सकते हैं प्रोवाइडेड वी आर क्लियर विद आवर कॉन्सेप्ट्स की जब रियल की बात हो रही है तो हमें डिस्क्रिमिनेट चेक करना है। अब वो सीधा सीधा सॉल्व करने के लिए नहीं देते, देखो थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन कैट में हमेशा चलेगा। तो यहाँ पे हमें केसेस थोड़ा बनाना पड़ा, तो सिंपल है। मैंने रीजनिंग में भी आपको बता रखा है, ऑर्डर में चलना होता है। तो ऑर्डर में चले, हमने बी स्क्वायर की वैल्यू लिखी 4a की, और बारी बारी चेक कर लिए कि बी स्क्वायर 4a से बड़ा या उसके इक्वल कितने केसेस में हो। जितने केसेस में था उतने ही उतने इक्वेशंस के रियल रूट्स हों, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिमिलर है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब देखो इसको भी क्या है कि ए एंड सी आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट 2 4 6 8 10 12,
and be an element of the set 22, 24, 26. How many equations of ax square ax square plus bx plus c equal to 0 can be formed such that the equation have real roots? तो वही सेम चीज है. तो हम बी स्क्वायर, अब यहाँ ना कुछ वैल्यूज तो हैं, तो बी स्क्वायर की वैल्यूज लिखते हैं, पॉसिबल वैल्यूज. तो बी स्क्वायर की है 22 का स्क्वायर होता है 484, 24 का होता है 576, 26 का होता है 676. अब ये बड़े नंबर्स हैं, आप देख सकते हो. तो ऑब्वियसली अगर मैं 4ac में 2 2 लूंगा तो वो तो बड़ा ही होगा ना. तो इससे अच्छा है कि हम बड़ी वैल्यूज से शुरू करते हैं. 4ac की बड़ी वैल्यू से, छोटी वैल्यूज तो ऑब्वियसली बी स्क्वायर उनसे बड़ा ही होगा, रूट्स रियल ही होंगे. तो हम कौन से केसेस लेते हैं? वो केस लेते हैं जहां पे हम ट्राई करते हैं कि बड़े केसेस लेते हैं ताकि ये रूट्स रियल ना बने, क्योंकि रियल वाले बहुत केसेस होने वाले हैं. क्योंकि 4ac की बहुत सारी वैल्यूज के लिए बी स्क्वायर बड़ा होगा, क्योंकि आप देख सकते हो छोटे नंबर्स हैं, तो छोटे नंबर्स बी स्क्वायर छोटे नंबर्स 4ac का जो प्रोडक्ट होगा, जैसे 4 इंटू 2 इंटू 2 से तो बड़ा ही होगा ना. सो हमें यहाँ पे अप्रोच जो करना चाहिए वो करना चाहिए बड़े नंबर्स के साथ. तो 4ac की सबसे बड़ी वैल्यू होगी 4 इंटू 12 इंटू 12. अब ये जो है ये बनता है 576. अब 484 इससे छोटा है, तो इस केस में रूट्स होंगे इमेजिनरी. तो एक केस आ गया जिसमें रूट्स है इमेजिनरी. 576 तो बड़ा ही है और 676 बड़ा है. अब आप ये देखो, ये मैक्सिमम वैल्यू है 4ac की, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4ac के केस में भी एक ही इमेजिनरी केस आ रहा है. अब नेक्स्ट लूंगा, नेक्स्ट तो वो होएगा 4 इंटू 12 इंटू 10. नेक्स्ट बिगेस्ट वैल्यू तो 480 है, और 480 तो सबसे ही छोटा है, तो उसके लिए तो रूट्स रियल होंगे. तो देयर आफ्टर इसके बाद जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे सबके रूट्स रियल होंगे. तो कहने का मतलब एक ही केस है जहां रूट्स इमेजिनरी आएगा, बाकी जितनी भी इक्वेशंस बनेंगे टोटल उन सब में रियल आएगा, क्योंकि बी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू भी 4ac की मैक्सिमम सेकंड मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी है. बी स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू भी 4ac की सेकंड मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी है. तो इसका मतलब एक ही केस होगा जब रूट्स इमेजिनरी होंगे. अब टोटल इक्वेशंस कितनी होंगी? देखो टोटल इक्वेशंस के लिए थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी. देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे. देखो a can take 6 values, c can also take 6 values and b can take 3 values. तो टोटल इक्वेशंस जो बनेगी वो होंगी 6 into 6 into 3, 36 into 3 108. ये बड़ी इजीली मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं. इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन. सो 108 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो 107 केसेस में रूट्स होंगे, राइट. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कैट में, इसको ध्यान रखना है. तो ये डिस्क्रिमिनेंट से ही करेंगे हम, थोड़ा मैपिंग करनी पड़ती है नंबर्स की, बस दैट्स इट. चलिए नेक्स्ट. चलो आपने पॉज करके ये पढ़ लिया होगा. अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ रियल रूट्स आर देयर फॉर द इक्वेशन. हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ रियल रूट्स के पॉसिबल आंसर पहले तो दिमाग में आने चाहिए. क्या होंगे? या तो 2 होंगे जब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, 1 होगा जब रूट्स रियल और इक्वल होंगे, और 0 होगा जब रूट्स इमेजिनरी होंगे. तो 3 पॉसिबल आंसर्स हैं. हम एक यूनिक आंसर लेंगे. So how many values of real roots are there for the equation ax square plus bx plus c equal to 0 such that a is greater than 0? a is greater than 0 का मतलब साफ साफ पता चल गया कप शेप है. तो कर्व या तो ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा. ठीक है, ये होगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 जहां 2 आएंगे रियल रूट्स. ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 जहां एक वैल्यू आएगी रियल रूट की. एंड दिस इज डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 जहां एक भी नहीं होगी. तो ये दिमाग ऐसे काम करना चाहिए सच. एंड द कर्व ऑफ द अबव क्वाड्रेटिक पासेस थ्रू 2, -3. मतलब x इक्वल टू 2 पे y -3 ये कोऑर्डिनेट होता है जिससे पॉइंट पास होता है, कर्व पास होता है. मतलब y है नेगेटिव, y नेगेटिव है. अब y नेगेटिव कहां है इन तीनों केस में, बस ये देखना है. इसमें सॉल्विंग नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट है. कर्व की अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी है तो आप इसे कर लोगे. तो आप देख सकते हो y नेगेटिव ना यहां हो सकता क्योंकि x एक्सिस या x एक्सिस के ऊपर है, और ये हमेशा x एक्सिस के ऊपर है. और y नेगेटिव होता है x एक्सिस के नीचे, जो कि सिर्फ इस केस में हो सकता है कि y नेगेटिव हो सकता है. तो y नेगेटिव सिर्फ इस केस में हो सकता है. तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि इसके 2 रियल वैल्यूज होंगे. सो कुछ नहीं था इसमें, सॉल्विंग कुछ नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग. ऐसे क्वेश्चन कैट में आ जाते हैं, तो प्लीज समझो इस चीज को. तो हमने बहुत आराम से, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग है तो कर दिया.
ये अच्छा भी है इन अ वे, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाता है अगर अंडरस्टैंडिंग हो, वरना सॉल्विंग नहीं होगी इसमें, राइट, बहुत सारे अननोन्स है। नेक्स्ट, चलिए फिर से कहीं ना कहीं देखो रियल इमेजिनरी की बात हो रही है इस क्वेश्चन में भी, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेंट का यूज करना ही पड़ेगा। अब देखो p है 0 और 1 के बीच में, जब ऐसा हो ना कोई भी वैल्यू डाल लो एक p की, कोई भी वैल्यू ले लो, क्योंकि उससे क्या होता है कि उससे एक, देखो p तो जनरलाइज है ना, वेनेवर जब भी 0 और p 0 और के 1 में के बीच में है, तो इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, तो किसी भी वैल्यू के लिए होना चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं कि एक के लिए है एक के लिए नहीं है। तो इनइक्वालिटी में ऐसा ही होता है कि अगर एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, मतलब दे रखा है कि इस रीजन में वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो सारी करेगी, ऐसा नहीं कि एक करेगी एक नहीं करेगी। तो मैं p को एक वैल्यू दे देता हूँ हाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना कि वैल्यू डाल सकते हो आप ऐसे, राइट। ये आ गया, तो ये आ गया हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस हाफ, ये बन गई इक्वेशन मेरी। कुछ भी ले सकते थे आप, हाफ के अलावा और कुछ भी लेना चाहो ले लो, 1/3 ले लो। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू हाफ, तो ये तो 15 बन गया। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट तो 0 से बड़ा है, तो रूट्स तो रियल है, तो ये इमेजिनरी वाला केस चला गया। अब हम देखेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या है हमारा, सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस बी बाय ए, तो आ जाएगा माइनस 4 बाय हाफ माइनस 8। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम नेगेटिव है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा होता है सी बाय ए हाफ बाय हाफ विच इज 1, तो अल्फा बीटा पॉजिटिव। अब आप मुझे बताओ, अगर दो रूट्स का सम नेगेटिव हो और उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, तो वो तभी पॉसिबल है जब दोनों नेगेटिव हो, बिकॉज नेगेटिव इंटू पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाता है। तो सम नेगेटिव, एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तब भी आ सकता है, बट एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रूट्स के केस में प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट पॉजिटिव है और सम नेगेटिव है, इसका मतलब हो गया सीधा सीधा कि दोनों रूट नेगेटिव हैं। सो आंसर इज सेकंड, रियल एंड बोथ नेगेटिव, राइट। सो ये ऐसे वैल्यू डाल के आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब यहां पे बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0 हैव इंटीग्रल रूट्स। अब ये एक्चुअली क्वेश्चन, मैं ये डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने क्वेश्चन डाला है कि ये क्वेश्चन ये रियल और इमेजिनरी की बात नहीं हो रही है, देखिए यहाँ, राइट। रूट इंटीजर है ये बताया गया है, तो इंटीजर है, हाउ मेनी टोटल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, नहीं सॉरी, हैव इंटीग्रल रूट्स। इंटीजर है तो रियल तो होंगे ही ना, तो रियल है तो हमें डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रख सकते हैं, राइट। लेकिन यहां पे क्या चीज हमें पता है वो देख लेते हैं। हमें ये 10 पता है, सी और ए पता है, तो प्रोडक्ट पता है। बस अब हमें इसमें थोड़ा सा लॉजिक ये लगाना है, जैसे मैंने अभी तक कर रहा हूं, मैपिंग करनी है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 10 कैसे हो सकता है इंटीजर्स का। एक तो 1 इंटू 10, एक 2 इंटू 5, एक -1 इंटू -10, और एक माइनस, ये माइनस वाला भूल जाते हैं हम, इसको ध्यान रखना है। दो नंबर्स नेगेटिव हो तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है, तो 4 केसेस होते हैं। तो 4 इज द, तो ए की वैल्यू भी 4 आ जाएगी ना। ए की वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ रूट्स होगा -a, तो अगर हमारा पहला है 11, तो -a, तो a आ जाएगा -11, फिर आ जाएगा -7, फिर आ जाएगा 11, और फिर आ जाएगा 7। तो ये 4 वैल्यूज a ले सकता है, राइट। सो ए कैन टेक 4 वैल्यूज, क्योंकि इंटीजर्स लिखा हुआ है, और हमें पता है 10 दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट कैसे बन सकता है, उसे सिर्फ फैक्टराइज करना, 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, उससे आराम से आप कर पाओगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट, राइट, आप उन्हें पॉज करके देख लिया होगा इसे। For which of the following values of k does the following equation yield a unique solution of x that the solution is positive? एक solution positive भी दे रखा है। अब देखो ये x है, डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक तो है, और दो इक्वेशन दो वेरिएबल है y है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा इस इक्वेशन को, एक है इक्वेशन जैसे जैसे हम लीनियर करते हैं,
ऐसे ही हम क्वाड्रेटिक भी सॉल्व कर सकते हैं। तो x माइनस के का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। और रूट्स क्या है? यूनिक है। यूनिक है तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन जीरो होना, यूनिक है तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, राइट। सो पहले तो इसे पूरा एक फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो जीरो रखना जरूरी है, रूट्स की बात हो रही है। 2x स्क्वायर माइनस 2kx राइट प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो, राइट। तो किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं? वो k की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट होगा जीरो। रूट यूनिक का मतलब इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। तो 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू के स्क्वायर माइनस 1 शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हम इसे लिखेंगे 4k स्क्वायर माइनस 4 तो उड़ा दो पहले, ठीक है, 4 तो कॉमन आके हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर राइट, के स्क्वायर माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस 2k स्क्वायर एंड प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो k स्क्वायर आ गया हमारे पास, के स्क्वायर अगर हम देखें तो 2k स्क्वायर आ गया, सॉरी माइनस के स्क्वायर आ गया माइनस 2, के स्क्वायर हो गया 2, तो k आ गया प्लस माइनस रूट। बट मैंने बोला था जब इक्वल रूट्स होते हैं तो वैल्यू क्या होती है उस रूट की? माइनस बी बाई 2a। और माइनस बी बाई 2a में b क्या है हमारा? अगर हम देखें इस इक्वेशन को, राइट, b है हमारा माइनस 2k अपॉन 2 इंटू 2। तो जो रूट की वैल्यू आएगी वो आएगी k बाई 2। और ये पॉजिटिव कब होगी? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है रूट हैज टू बी पॉजिटिव, जब k पॉजिटिव हो। Alpha will be positive when k is positive, so I will take k as root 2. So root 2 is the right answer. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइमल्टेनियसली पहले सॉल्व किया, y को एलिमिनेट किया, फिर x में क्वाड्रेटिक बनाई, रूट्स इक्वल है। यूनिक वैल्यू का मतलब होता है इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को जीरो रखा। डिस्क्रिमिनेंट में जीरो रखने से k की दो वैल्यूज आई, प्लस माइनस रूट 2, बट वो बोल रहे हैं कि रूट पॉजिटिव है। और जब इक्वल रूट्स होते हैं तो रूट की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी वहां पे कि माइनस बी बाई 2a होता है, और माइनस बी बाई 2a की वैल्यू इक्वेशन से बन रही है k बाई 2, और k बाई 2 का पॉजिटिव होगा जब k पॉजिटिव, इसलिए हमने रूट 2 लिया। सो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि नेचर ऑफ रूट्स में है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप एनालिसिस ऑफ द कर्व करेंगे, और उसके अलावा हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर कैट में आए हैं, थोड़ा लेवल ज़्यादा है जिनका, राइट। तो ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से करेंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज क्यूबिक इक्वेशन। ओके, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।